Hello, friends. Today's topic of discussion is anticholinesterases. These are the drugs, anticholinesterases. These are the drugs which inhibit the enzyme acting upon acetylcholine. आज जो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन वो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस है वो कैसे एंजाइम जो कि एस्टाइल कोलिन पे एक्ट करता है उसको कैसे ये ड्रग्स इनहिबिट करते हैं। इस तरह से एस्टाइल कोलिन का जो एक्शन है वो बहुत देर तक रहता है। मिली सेकेंड्स का एक्शन होता है एस्टाइल कोलिन का और उसको एंजाइम एक जो है कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट कर सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो इस कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा, यानी हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स को स्टडी करेंगे। अगर हम एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग जो कि CNS पे एक्ट करते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस, और हम लोग इनको यूज़ करते हैं फॉर द एल्ज़ाइमर्स डिजीज़। इसमें जो एग्जांपल है वो है टैक्रीन, डोनिपेजिल, रिवास्टिगमीन और गैलेंथामाइन। ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेस है। पेरिफेरली एक्टिंग में नंबर 1 जो स्टडी करेंगे वो है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की एग्जांपल है कार्बामेट्स। रिवर्सिबल मींस 30 मिनट्स तक हम लोग एक्शन कर सकते हैं, इनको इनहिबिट कर सकते हैं ताकि एस्टाइल कोलिन का एक्शन 30 मिनट्स तक के लिए रहे, तो मैक्सिमम 30 या 1 आवर के लिए रहे। और उसके बाद जो एंजाइम है कोलिनेस्ट्रेज वो अवेलेबल रहेगा और वो एस्टाइल कोलिन को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर सकता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर सकता है। तो उसमें जो ड्रग्स है वो है कार्बामेट्स, और कार्बामेट्स में हम लोग पढ़ेंगे टर्शरी अमाइन्स जैसे फाइसोस्टिगमीन और क्वाटरनरी अमोनियम जो कंपाउंड्स है जो कि लिपिड सॉलेबल होते हैं और जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, जैसे नियोस्टिगमीन और पायरिडोस्टिगमीन। ये लोग हम डिस्कस करेंगे इन ड्रग्स के बारे में। और अल्कोहल्स भी है इसमें नंबर 2 रिवर्सिबल में, जो कि रिवर्सिबली इनहिबिट करता है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, और उसकी एग्जाम्पल है एड्रोफोनियम। इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये था क्लासिफिकेशन, हम लोग कौन कौन से ड्रग्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की कि एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस जो है ये ड्रग्स होते हैं, और होते क्या है एक्चुअली इनका नेचर जो है, दे आर द एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड। ये एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड्स होते हैं और या डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और अगर हम जेनरिक फार्मूला देखेंगे कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फॉस्फेट्स का, वो ऐसे है कि आर ग्रुप इसमें होता है कार्बामेट में, 3 आर ग्रुप्स होते हैं। कार्बामेट की जनरल फार्मूला है और ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फॉस्फेट्स की जेनरिक फार्मूला है। अगर हम कार्बामेट्स की बात करेंगे, जो R1 होता है ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर इसमें होता है N, टर्शरी अमाइन N। जैसे एग्जाम्पल है कार्बामेट्स की फाइसोस्टिगमीन। इस नॉन पोलर टर्शरी अमाइनो N की वजह से ये लिपिड सॉल्युबल होता है फाइसोस्टिगमीन। अगर हम बात करेंगे जो नियोस्टिगमीन होता है उसमें जो ये R1 ग्रुप होता है, ये R1 जो है इसका जो N है वो क्वाटरनरी N पॉजिटिव होता है, मतलब वो पोलर होता है, एंड दैट मेक इट इनसॉलेबल। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करेंगे। ये जो है ये एस्टाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ हुआ है नर्व टर्मिनल से। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एसिटाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन को एक्ट करना है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पे जो हमारे रिसेप्टर्स है या आयन चैनल्स है
मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स या निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, इन पे एसिटाइल कोलिन को एक्ट करना है। तो एसिटाइल कोलिन इनको एक्ट करने के बाद एक एंजाइम होता है जिसको कोलिनेस्ट्रेस बोलते हैं, इससे एसिटाइल कोलिन ब्रेक होता है। This enzyme, that is cholinesterase, this is responsible for hydrolysis of acetylcholine। मतलब हाइड्रोलिसिस अगर होनी है तो वो इस एंजाइम की वजह से होनी है, कोलिनेस्ट्रेज जिसको बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसमें ये जो एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन को जो है ब्रेक करता है कोलिन और एसिटिक एसिड में। ये हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स जब ये एंजाइम एक्ट करता होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है एट द साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो डिक्रीज हो जाती होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन को, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती होगी एसिटाइल कोलिन की, क्योंकि एंजाइम ब्रेक डाउन करता है जिसको हम बोलते हैं कोलिनेस्ट्रेस। अब जब हम ड्रग्स, ये स्टार जो है ये हमारे एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग्स है, जैसे कार्बामेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो ये जो ड्रग्स है स्टार्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो ये इनका काम क्या है, ये इस एंजाइम को ही इनहिबिट करेंगे। जब ये एंजाइम जिसको हम कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं ये इनहिबिट होगा, दैट मीन्स जो एसिटाइल कोलिन है उसको और ज़्यादा मौका मिलेगा एक्शन करने का, क्योंकि अब उसके पास हाइड्रोलिसिस के लिए हमने जो एंजाइम था वो हमने इनहिबिट किया है, उसको काम हमने रोका है। तो एसिटाइल कोलिन विल बी मोर अवेलेबल एट द साइनेप्टिक जंक्शन फॉर फंक्शन। अब हम इस जो ये एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस या कोलिनेस्ट्रेज जिसको बोलते हैं, अब इसका हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये एक्शन कैसे करता है। अगर हम इस एंजाइम को देखेंगे जिसको हम कोलिनेस्ट्रेस या एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ये एसिटाइल कोलिन है जिसको ब्रेक डाउन करता है। इसके पास दो साइट्स होती है, एक एनायोनिक साइट होती है और एक एस्टेरिक साइट होती है इस एंजाइम के पास, जो हाइड्रोलिसिस करता है एसिटाइल कोलिन की। वही कहता है एसिटाइल कोलिन has electrostatic attraction towards anionic site and nucleophilic attack by esteric site serine hydroxyl। मीन्स जो ये एसिटाइल कोलिन है इसका जो एन पॉजिटिव होता है, इसको अट्रैक्शन होती है एनायोनिक साइट ऑफ द एंजाइम, और जो इसका एस्टेरेटिक साइट होता है वो ऐसे मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है एसिटाइल कोलिन है पूरा मॉलिक्यूल, इसका जो एसिटाइल कोलिन का एन पॉजिटिव होता है उसको एक अट्रैक्शन होती है एनायोनिक साइट ऑफ द कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम के साथ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो इस एंजाइम के दो पार्ट्स है, एक तो एनायोनिक साइट, एक एस्टेरेटिक साइट विथ सीरीन हाइड्रोक्सिल अटैच होता है। सीरीन भी होता है प्लस इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है इस एंजाइम के साथ। जो हमारा यहाँ पे एनायोनिक साइट है एंजाइम का, ये अट्रैक्ट हो जाता है, एसिटाइल कोलिन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे, और जब ये अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द एनायोनिक साइट, और यहाँ से जो ये सीरीन होता है विद द हाइड्रोक्सिल अटैच्ड टू इट, एंजाइम का ये सीरीन पार्ट ये यहाँ पे एस्टर लिंकेज जो कि एसिटाइल कोलिन में होता है इसको ब्रोक करता है। एस्टाइल लिंकेज इज़ ब्रोकन, दैट मीन्स हमारा एस्टाइल लिंकेज अगर ब्रोकन हुआ तो यहाँ जो ये डिटैच हो गया ये हमारा कोलिन बचेगा और एसिटाइलेटेड, ये एस्टाइल ग्रुप है, एस्टाइलेटेड एंजाइम बचेगा हमारे पास। एंजाइम कोलिनेस्ट्रेस है क्योंकि इसके साथ एस्टाइल ग्रुप अटैच हुआ, तो यहाँ पे जो ये निकलेगा इसको हम लोग कोलिन बोलते हैं विद एस्टाइलेटेड एंजाइम। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, एस्टाइलेटेड एंजाइम है प्लस इसके साथ एसिटिक ग्रुप है और ये एंजाइम है, कोलिन तो अलग हो गया। ये जो एस्टाइलेटिक एंजाइम है ये
क्या करता है, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। यहाँ पे ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसका ये जो एस्टाइलेटेड ग्रुप है, एस्टाइलेटेड एंजाइम का एस्टाइलेटेड ग्रुप वाटर के साथ कंबाइन होके एसिटिक एसिड बनाता है। और जब ये एसिटिक एसिड बनाता है, कॉलिन और एसिटिक एसिड अलग हो गए, बचा वापस में फिर से एंजाइम, फ्री एंजाइम विद द एनायोनिक साइड विद द सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको हम एस्टेरेटिक साइड बोलते हैं। तो ये है इसका एक्शन कि कैसे एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है ये एंजाइम। अगर हम लोग अब एसिटाइल कोलिन जो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहते, तो हम लोग को इस एंजाइम को इनहिबिट करना होगा। वो इनहिबिट करेंगे हमारे कार्बामेट्स और हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा।